अच्छा मैया, तो सब ठीक ठाक चल रहा है, बाबा जी ठीक रखते हैं, आपको परेशान तो नहीं करते? बोले वो तो बहुत भोले हैं, वो क्यों परेशान करेंगे, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी कहने लगे मैया अच्छा बहुत प्रेम करते हैं, तब तो कोई बात भी नहीं छिपाते होंगे। बोले बेटा हमारे और हमारे भोलेनाथ के बीच में किसी भी बात का कोई द्वेष भाव नहीं है, हम एक दूसरे से सारी बातें बता लेते हैं, कह लेते हैं, कोई भी बात हम अपने अंदर नहीं छुपाते। नारद जी कहने लगे मैया वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जो जैसे होते हैं वो जो जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं है। बोले क्या मतलब? कि नहीं, जो ऊपर से भोले दिखते हैं वो अंदर से जरूरी नहीं है वैसे ही हो। बोले नहीं, ऐसा नहीं, हमारे भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, वो सारी बातें हमें बताते हैं। तो नारद ने कहा मैया फिर तो ये भी बताया होगा कि वो जो मुंडों की माला धारण करते हैं उनमें जो सिर लगे हैं, मुंड लगे हैं, वो किनके? सती कहने लगी बेटा सारी बातें बताई, ये तो उन्होंने कभी बताया नहीं। नारद जी बोले ठीक है, फिर क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे? जब इतनी सी बात तुम्हें नहीं बताई तो फिर और जो गूढ़ बातें होंगी वो कैसे बताते होंगे? मैं नहीं मानता कि तुम में बहुत प्रेम है। और इतना कह करके नारद जी तो वहां से चले गए। अब सती को चैन नहीं पड़ रहा, अरे आज तक मुझे नहीं बताया जो सिर धारण करते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, वो किसके मुंड हैं? आज मैया कुटिया के चारों तरफ घूम रही है, कभी अंदर जाती कभी बाहर, मन में सोच रही हैं आ जाने दो, आज आएंगे तो ढंग से गिलास लगाऊं। सूत जी कहते हैं ऋषि भोलेनाथ आए तो रास्ते में नारद जी को देखा, दूर से ही नारद ने बाबा को प्रणाम किया और जा रहे हैं। भोलेनाथ जान गए कि ये घर से आए हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ करके आए होंगे, जल्दी से गए कैलाश पर्वत पर, देखा तो मैया आज अपनी कुटिया में कभी अंदर जाती कभी बाहर आती। भोलेनाथ ने जाकर के पूछा देवी क्या बात है, बड़ी उदास हो? भोलेनाथ से कहा तुम मुझसे बात मत करो, तुम बहुत काले हो, ऊपर से भी काले हो, उतने ही अंदर से काले हो। भोलेनाथ कहते क्या हुआ देवी बताओ तो सही, क्यों इतना क्रोध कर रही हो? क्रोध करना अच्छी बात नहीं होता। मैया मन में सोचती है, मैया ने कहा तुम मुझसे बात मत करो, तुम मुझसे इतना छुपाते हो, तुम मुझे कोई बात नहीं बताते। भगवान कहते हैं देवी मैंने कौन सी बात आपसे छिपा ली, बताओ तो सही। बोले ये बताओ जो तुम मुंडों की माला पहने हो ये कहां से, किनके मुंड हैं और क्यों पहनते हो आप, ये हमें बताओ। भोलेनाथ ने कहा देवी बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो, ये मुंड किसी और के नहीं है, इतनी बार तुम इस धराधाम पर अवतार लेकर के आई हो और तुम चली जाती हो तो तुम्हारी याद में मैं तुम्हारे सिर को अपनी माला में धारण कर लेता हूँ, ये किसी और के मुंड नहीं है, ये तुम्हारे ही है। देवी मैं तुमसे बहुत स्नेह प्रेम करता हूँ, तुम्हारी याद बनी रहे हमेशा, इसलिए तुम्हें दिल से लगा करके रखता हूँ, तुम्हारे सिरों की माला बनाकर अपने हृदय के करीब रखना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ। मैया बड़ी लज्जित हुई, हाथ जोड़कर कहने लगी मैंने आप पर बेकार में शक किया, आप तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर मैया ने मन में सोचा क्या ये कह रहे हैं सच बात है या मैं फिर पागल बनी जा रही हूं? मेरे सिर है, मैं इतनी बार आ गई और चली गई, जो कि मेरे सिरों की मुंडों की माला बन गई और तुम ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे। तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाई है जो मैं मर जाती हूँ तुम नहीं मरती? भोलेनाथ ने कहा देवी ये अमर कथा का प्रभाव है, मैंने अमर कथा को सुना है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती और तुम बार बार आती हो और बार बार जाती हो। तो मैया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया प्रभु जब अमर कथा आपने सुन ली है और मुझसे प्रेम भी करते हो तो ऐसी कथा हमें भी सुनवा दो ताकि ये आने जाने का झंझट ही समाप्त हो जाए। बोलो राधे राधे।
आज मैया ने कहा तो भोलेनाथ ने कहा, देवी ये आयोजन जब चाहो तब नहीं हो पाते, भगवान की इच्छा से ही हो पाते हैं, तभी भगवान की कथा हमें सुनने का अवसर मिल पाता है। जरूर सुनवाऊंगा, आपका ये मनोरथ मैं पूरा करूंगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों कैलाश पर्वत पर रहते हैं। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, एक बार त्रेता जुग माही, 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 एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। हरे राम जय राम जय जय राम, हरे राम जय राम जय जय राम, हरे राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। त्रेता युग में एक बार भोलेनाथ ने मन में विचार किया, इन्होंने कहा था तो लाओ इनको कथा सुनवा दो। आज भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं? जो तीनों लोगों के नाथ हैं वो जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास में कथा को श्रवण करने के लिए। वक्ता कैसा भी हो, चाहे वो उम्र में छोटा हो, हम कितने भी बड़े विद्वान हैं, हम श्रोता के रूप में बैठे हैं। वक्ता कथा को कहता है तो श्रोता ज्ञानी बनकर के यदि बैठेगा तो कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। श्रोता को विज्ञ बन के नहीं, अज्ञ बन के बैठना चाहिए। अज्ञानता धारण करके सोच के बैठोगे कि मैं कुछ नहीं जानता, भगवान की कथा मुझे सुननी है, तो सुन पाओगे। यदि ज्ञानी बन करके बैठोगे तो हृदय में वो कथा उतरेगी नहीं। गुरुता का भाव मन में नहीं आएगा, गुरुता का भाव आना बहुत जरूरी है। जब तक जो सुना रहा है उसके प्रति हमारा श्रद्धा भाव नहीं बनेगा, तब तक उसकी कही हुई बात हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं होगी। उम्र से कुछ नहीं होता, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है। बड़ा होना जरूरी नहीं है, गुण होना बहुत जरूरी है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आज तीनों लोगों के नाथ हैं, जो स्वयं मानस के रचयिता हैं। रचि महेश निज मानस राखा, जिन्होंने रचना की मानस की, वो कहाँ जा रहे हैं कथा सुनने के लिए? एक संत के पास में, ऋषि के पास। साथ में कौन है? तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी, 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 संग सती जग जननी भवानी। पूजे से अखिलेश्वर जानी, पूजे अखिलेश्वर जानी, पूजे से
अकेले स्वर जानी, अकेले स्वर जानी, राम सिया राम सिया राम जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोलेनाथ के लिए तो लिख दिया, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाही। भोलेनाथ के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई आदर सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे ही कह दिया शंभु गए कुंभज ऋष पाही। और सती के लिए संग सती जग जननी भवानी। कितने विश्लेषण लगाए, क्यों लगाए? भोलेनाथ जा रहे हैं मन में अपने जो भी पद हैं वो सब छोड़ के जा रहे हैं, एक साधारण श्रोता बनकर कथा सुनने जा रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई विश्लेषण नहीं लगाया। और मैया ये भाव लेकर के जा रही हैं, न जाने कहां लिए जा रहे हैं, सब कुछ तो जानते हैं। मेरे पति के मुकाबले इस संसार में ज्ञानी कौन हो सकता है? ये तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मन में सोचकर सती जा रही हैं, वो सारे विश्लेषण उनके नाम के आगे जोड़ दिए, संग सती जग जननी भवानी। आज गए कुंभज ऋषि के पास में, मैया के मन में तो ये भाव है कि मैं तीनों लोकों के नाथ की पत्नी हूँ, मैं क्या कथा सुनूंगी, ये क्या संत मुझे कथा सुनाएंगे, मेरे पति तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जब ये भाव लेकर के गई तो कथा में बैठी तो जरूर रही, लेकिन कोई कथा की बात उनके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करी। भोलेनाथ साधारण श्रोता बन करके गए तो एक कथा सुनी, इतने भाव विभोर हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। कथा सुनकर जब विदा लेकर के चले, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, हम जिसकी कथा सुने, जिसके चरित्रों को सुने, उससे मिलने की इच्छा हमारे मन में, उसके दर्शन की लालसा जग जाए, तब तो कथा सुनना सार्थक है। यदि उससे प्रेम नहीं हुआ, उससे मिलन की इच्छा हमारे मन में नहीं जगी, तो फिर कथा सुनने का मतलब नहीं है। आज भोलेनाथ विदा लेकर के चल रहे कैलाश पर्वत के लिए, मन में सोचते जा रहे हैं कि मुझे जिनकी कथा सुन के आया हूँ राम जी का, मुझे एक बार दर्शन हो जाए। तो भक्त मन में जो सोच लेते हैं, भगवान उनके हृदय की बात को जान लेते हैं। भोलेनाथ आंखों से आंसू बह रहे, एक ही बात गाते जा रहे हैं, मिले जाओ राम तरस रही अखियां, मिल 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 जाओ राम। पावन है पतित पावन को, 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 सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। जय हो। तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। आज भोलेनाथ की आंखों से आंसू की झड़ी लगी है, मन में यही सोच रहे हैं
गोविंद एक बार दर्शन दे दो, मेरा मनोरथ पूरा कर दो। आप जब भक्त सोचता है मन में तो भगवान अवसर पाकर जरूर आते हैं उसके मन की इच्छा को पूरा करने। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भोलेनाथ ने सोचने में विलंब किया, प्रभु ने वो दृश्य दिखा दिया। कौन सा दृश्य? जब भगवान जंगल में रुके ना पंचवटी पर, तो सीता जी का हरण हो गया। भगवान लक्ष्मण के साथ में हाँ सीते चिल्लाते हुए सीता की खोज में जंगल में भटक रहे हैं। ये वाला दृश्य एकदम उपस्थित हो गया भोलेनाथ के सामने। राम जी पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने। राम जी पूछ रहे हैं लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, पक्षियों से, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे पक्षियों, हे मृग, आप बताओ तुम्हारे समान आंख वाली मेरी पत्नी मृग नयनी को तुमने कहीं देखा हो तो मुझे बता दो। रो रो करके पूछ रहे हैं। और जैसे ही भोलेनाथ ने देखा तो वहीं से झुक करके प्रणाम किया कि मेरे नाथ ने मुझे दर्शन दिया, मेरा मनोरथ पूरा हुआ। राम जी पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं सुनिए। ए लताओ बताओ मुझे तुम। राम जी इतने व्याकुल हैं पत्नी के वियोग में। क्यों? मानव बन करके आए हैं तो मानव की लीला कर रहे हैं प्रभु। रामलीला होती है, देखिए आपने, जिस पात्र को जो अभिनय दिया जाता है, यदि पात्र उस अभिनय को अच्छी तरीके से नहीं निभाएगा तो रामलीला में आनंद ही नहीं आएगा। तो राम जी भी रामलीला करने आए हैं, मानव बन के आए हैं। तो मानव की तरह जैसे संसारी ना पत्नियों के पीछे भागते हैं, रोते हैं, मायके चली जाए 1-2 दिन के लिए तो फोन करके आ जा, क्या हो गया, क्यों नाराज हो। ऐसे ही राम जी मानव बन के आए हैं तो रो रहे हैं और वृक्षों से पूछ रहे हैं, ऐ लताओ बताओ मुझे तुम, दिल दुखाने के काबिल नहीं है। दिल दुखाने के काबिल नहीं है। लताओ बताओ मुझे तुम, दिल दुखाने के काबिल नहीं है। लताओ दिल दुखाने के काबिल नहीं है। श्री राधे। राम जी इतने व्याकुल हैं, रोते हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, ऐ लताओ बताओ मुझे तुम, दिल दुखाने के काबिल नहीं है। ऐ लताओ बताओ मुझे तुम, दिल दुखाने के काबिल नहीं है। कहीं देखा हो सीता को तुमने, कहीं देखा सीता को तुमने, तो छिपाने के काबिल नहीं है। कहीं देखा हो सीता को तुमने, तो छुपाने के काबिल नहीं है।
कहते हैं कि यदि तुमने सीता को देखा हो तो बताओ, मैं बहुत व्याकुल हूँ। और जब भोलेनाथ ने इस दृश्य को देखा तो भोलेनाथ ने प्रणाम किया। मैया ने देखा ये तीनों लोगों के नाथ हैं, स्वामी हैं, इनसे बड़ा कौन है जो जिसको ये प्रणाम कर रहे हैं। सती ने पूछा किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले ये परमपिता परमात्मा है, ये मेरे इष्ट हैं, मैं अपने इष्ट को प्रणाम कर रहा हूँ, जिनका मैं भजन करता हूँ वो यही है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सती ने नहीं माना। बोले मुझे तो ये कहीं से ब्रह्म नहीं दिखाई देते, मुझे तो परमपिता परमात्मा कहीं से दिखाई नहीं देते। ये ऐसा होता है ब्रह्म जो पत्नी के लिए ऐसे रो रहा है साधारण मानवों की तरह। ऐसा ब्रह्म नहीं होता। सती ने नहीं माना भोलेनाथ की बात को, तो भोलेनाथ ने कह दिया देवी ये तो तुम नहीं मानती हो तो परीक्षा ले लो, मालूम हो जाएगा कौन है। कि जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे अति संदेह हो, तो किन जाने परीक्षा में हो, तो तुम जाए परीक्षा ले हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो के न जाए परीक्षा हो। जो तुम्हारे मन में संदेह है कि ये ब्रह्म नहीं है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। तुम्हें पति की बात पर भरोसा नहीं है, मैं कह रहा हूं नहीं मान रही हो तो परीक्षा लो। आज सती गई और सीता का वेश बनाकर जिधर राम और लक्ष्मण खोजते हुए आ रहे, वही मार्ग में जगत जननी जानकी का वेश बनाकर सती बैठ गई। जब बैठ गई, राम जी ने नहीं देख पाया, लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण जी बोले भैया क्यों रोते हो? अब मत रो, भाभी जी बैठी तो हैं, क्यों रो रहे हो? राम जी ने जैसे ही देखा, लक्ष्मण से कहा ये भाभी नहीं है। जाकर के गए, लेट करके प्रणाम किया और कहा मैया अकेली कैसे घूम रही हो जंगल में? भोलेनाथ कहाँ है? भोलेनाथ को कहाँ छोड़ करके आई हो? और जैसे ही भोलेनाथ का नाम सुना तो मैया इतनी लज्जित हो गई, इतनी शर्मसार हो गई कि वहां से भागी, फिर नहीं रुकी एक भी क्षण। सूत जी कहते हैं ऋषियों, दौड़ करके आई भोलेनाथ के पास में। भोलेनाथ ने कहा देवी परीक्षा हो गई। बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप जब कह रहे हो कि ये ब्रह्म है तो ब्रह्म ही होंगे, चलो कैलाश पर्वत की। आज जिंदगी में पहली बार मैया ने, सती ने भोलेनाथ से झूठ बोल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, मैया से जब भोलेनाथ ने पूछा परीक्षा ले आई तो कहती हैं कछु न परीक्षा लीन गुसाई, 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 लीन प्रणाम तुम्हारे नाई, लीन प्रणाम तुम्हारे नाई, लीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई।
आज मैया सती अपने पति से झूठ बोल गई, भोले बाबा से झूठ कहती है मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके लौट आई। भोलेनाथ कहते हैं वाह देवी, जब तुम्हें प्रणाम ही करना था तो मैंने यहीं से प्रणाम किया था, जब मेरी तरह तुम्हें प्रणाम करना था तो तुम यहीं से प्रणाम कर लेती, वहां नहीं जाती। तुम झूठ बोल रही हो, तुम जरूर कुछ न कुछ करके आई हो, इसलिए तुम मुझसे बताना नहीं चाहती। तो भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। आज भोलेनाथ ने देखा कि तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जतीन चरित सब जाना। जैसे ही ध्यान धर के देखा, जो सती ने चरित्र किया, जो वेश बनाया सीता का, वो जान लिया भोलेनाथ ने कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। इन्होंने वेश बदल करके मेरी आराध्या, मेरी मैया का रूप इन्होंने बनाया, जानकी का रूप बनाया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब पत्नी के रूप में इस सती को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। कैलाश पर्वत पर आए, अखंड समाधि लगा ली, राम जी का भजन करते हैं, अपने इष्ट का भजन करने में लग गए और आए कैलाश पर्वत पर। तो मैया को अपने बगल में स्थान नहीं दिया, पत्नी का स्थान बगल में होता है, सामने आसन डाल दिया। मैया समझ गई कि अब मुझे त्याग दिया भोलेनाथ ने, मैंने भूल की है, तो कुछ कहा भी नहीं। और जैसी प्रभु की मर्जी उसको समझ करके पति का आदेश, मैया आनंद से रहने लगी। भोलेनाथ ने समाधि लगा दी। आइए राम जी के नाम का गुणानुवाद करेंगे 2 मिनट, उसके बाद में बहुत सुंदर कथा है।